डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम आपको फिनॉल टॉपिक पढ़ाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी सभी वीडियो को क्रम से देखें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। इधर ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान भाग 2, यूनिट सेकंड, ईथर, फिनॉल, एल्कोहल। आज का आपका टॉपिक है फिनॉल। सबसे पहले आपको हम बताते हैं फिनॉल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OH व संरचना सूत्र इस प्रकार है। इस यौगिक में लाइफबॉय साबुन जैसी गंध आती है। ध्यान दीजिए, अब हेडिंग डाल सकते हैं आप, फिनॉल बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की विधियाँ। नंबर 1, क्लोरोबेंजीन द्वारा जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH या जल से कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होती है। रिएक्शन पे ध्यान देंगे, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH। यहाँ से आप NaCl को अलग करेंगे, बचा क्या, C6H5OH प्लस NaCl। जल से देखिए इस रिएक्शन को, C6H5Cl प्लस HOH। यहाँ से आप HCl को अलग करेंगे, यहाँ से HCl अलग हुआ तो C6H5OH प्लस HCl। इसे डाउ प्रक्रम भी कहते हैं। सेकंड, ध्यान दीजिए, आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा तो हम लिखते हैं Y, C6H5MgBr। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। पहले समझिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5MgBr, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कीजिए। ऑक्सीजन का मैंने हाफ लिया है। ध्यान दीजिए, इस 2 से 2 कट गया, O बचा, O को मध्य में ले लीजिए, C6H5O MgBr। अब इसका जल अपघटन कर दीजिए, जल से क्रिया। तो जल से रिएक्शन को समझिए, यहाँ से लाइन खींच लीजिए, HOH, तो आपको प्राप्त हुआ C6H5OH प्लस Mg, एक तरफ OH एक तरफ Vr। तो ये तीसरा प्रोसेस समझिए आप, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, C6H5N+NCl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, C6H5N+NCl। जल अपघटन कर दीजिए आप, जल से क्रिया H2O। ध्यान दीजिए, यहाँ से नाइट्रोजन को अलग कर दीजिए और यहाँ से HCl, OH बचा, इसी के साथ ले लीजिए, तो आपको प्राप्त हुआ फिनॉल प्लस HCl
HCl और नाइट्रोजन को अलग कर दीजिए। ये फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां हुई हैं। अब आप औद्योगिक निर्माण, तो बड़े पैमाने पर फिनॉल का निर्माण हम क्यूमीन द्वारा करते हैं। क्यूमीन नया नाम है आपके लिए, तो ध्यान दीजिए क्यूमीन है क्या। तो सबसे पहले मैं क्यूमीन बनाना सिखाता हूं कि बेंजीन, जब हम बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एरो लगाया आपने, इसे इससे जोड़ दीजिए तो CH बेंजीन रिंग बना लीजिए आप। बेंजीन रिंग के ऊपर आप CH, इधर CH3, इधर CH3, क्लियर। ये क्यूमीन है, क्यूमीन आपने क्यूमीन बना लिए। अब क्यूमीन की क्रिया वायु की ऑक्सीजन से कराइए। वायु की ऑक्सीजन, इधर देखिए CH CH3, इधर भी CH3, ध्यान दीजिए वायु की ऑक्सीजन O2, इधर देखिए यहाँ पर O के 2 लिए आपने और इधर जोड़ दिए COOH, CH3 CH3, इसका जल अपघटन कर दीजिए या जल की उपस्थिति में इसे गर्म कर दीजिए। जल की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो ये यौगिक यहाँ से अपघटित हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है। OH इस पे लीजिए, यहाँ पर आपने लगा लिया OH और CH3 COCH3 एसीटोन बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त हुआ। तो फिनॉल, ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला औद्योगिक निर्माण है। इधर देखिए अब रासायनिक, अगला टॉपिक रासायनिक गुण। तो हेडिंग डाल सकते हो आप रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ध्यान दीजिए नंबर 1, पहले आपको 2 रासायनिक गुण पढ़ाता हूं मैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय होता है। आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है फिनॉल अम्लीय है, 2 अभिक्रियाएं देकर सिद्ध कीजिए। तो ये 2 रिएक्शंस ये सिद्ध करेंगे कि फिनॉल अम्लीय होता है। नंबर 1 रिएक्शन विद Na, सोडियम से क्रिया, हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए यहाँ आपने फिनॉल लिया, OH लगा दिया यहाँ पर, फिनॉल के 2, सोडियम के भी 2 लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ सोडियम से रिएक्शन करने का तरीका है, अपने 2 लेता है और दूसरे के 2, H के 2 हटाओ, Na के लगा दीजिए, तो आपको प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और H2 अलग। इस रिएक्शन ने ये सिद्ध कर दिया कि आप फिनॉल अम्लीय होती है। सेकेंड रिएक्शन विद NaOH, NaOH से क्रिया, आप लिख सकते हैं हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर OH, यहाँ आपने NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ से H2 निकाल दीजिए और आपको प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र C6H5ONa प्लस H2O। तो आप लिख सकते हैं इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। ये दोनों रिएक्शंस ये सिद्ध करती हैं कि फिनॉल अम्लीय होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। और सामान्य रिएक्शंस लेके चलते हैं आपके लिए। तो अगली रिएक्शंस आप रिएक्शन विद PCl5
PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH। PCl5 को लिखने का तरीका मैंने बताया था PCl3ClCl, यहाँ से HCl, ये O इसमें आ गया तो आपको प्राप्त हुआ क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया NH3 C6H5OH HNH2। इधर देखिए, यहां से H2O अलग, C6H5NH2 एनिलीन बोलते हैं इसे, प्लस H2O। अब पांचवी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। नियम मैंने क्या बताया था, जब इससे रिएक्शन करेंगे आप तो ये आपको पहले लिखना है, क्या करना है, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला पहले लिखना है, फिर आप फिनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे। ये अपनी 90% रिएक्शनों में HCl अलग करता है, यहाँ से HCl अलग हुआ तो आपको प्राप्त हुआ CH3CO C6H5। नाम क्या है इसका, फेनिल, लिख सकते हैं आप फेनिल एसीटेट केमिस्ट्री में से छोटा भाई कहते हैं, इसी के अगला बड़ा भाई निश्चित। ये जहाँ रिएक्शन करेगा तो अगली रिएक्शंस हमेशा केमिस्ट्री में एसिटिक एनहाइड्राइड की आती है, जिसे आप एसिटिल क्लोराइड का बड़ा भाई कहते हैं। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, CH3CO CH3COO। अब मैं इसका भी तरीका बताता हूं कि इससे भी रिएक्शन करनी हो तो इसे सबसे पहले लिखते हैं। जो यौगिक ये बनाता है ये भी यौगिक वही बनाएगा, सेम बनाता है। पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, जहाँ आपका HCl बनता है इसमें, वहाँ एसिटिक अम्ल बनेगा, सिर्फ इतना अंतर है पूरी केमिस्ट्री में। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, आप फिनॉल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ C6H5OH। यहाँ से इसकी रिएक्शंस करने का तरीका, इसे यहाँ तक ले जाइए और अलग कर दीजिए, आपको प्राप्त होगा CH3COO C6H5 प्लस CH3COH, फेनिल एसीटेट प्राप्त होगा। अब आपकी 7th रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए सभी। जिंक सरल रिएक्शनें अधिक आती है तो रिएक्शन विद Zn, जिंक चूर्ण कह सकते हो आप। इधर देखिए, जिंक चूर्ण हमें बेंजीन प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, हमने फिनॉल का फॉर्मूला लिखा और रिएक्शन की Zn से। Zn में पावर ये होती है कि ये O को अपने साथ लेके ZnO बना लेगी, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, ZnO बेंजीन। इधर देखिए, अब आप इसकी 8वीं रिएक्शंस पर पहुंच रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो हेडिंग डालोगे 8वीं, रिएक्शन विद HNO3, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो ध्यान दीजिए, इफेक्ट मैंने 11th में आपको बताया था इफेक्ट। तो
ध्यान दीजिए, दो कंडीशंस में रिएक्शन समझानी है मुझे। तो फर्स्ट कंडीशन दीजिए कि आप फिनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से। तो मैंने बताया है कि नाइट्रिक अम्ल को आपको कैसे लिखना है। ध्यान दीजिए, HONO2 नाइट्रिक अम्ल लिखने का तरीका, यहाँ से H निकाल लेंगे, H2O, इधर देखिए OH कौन सा इफेक्ट देता है, ऑर्थो और पैरा। तो आप पहले फिनॉल का फॉर्मूला बना लीजिए, फिनॉल का फॉर्मूला, और एक बार NO2 ग्रुप को ऑर्थो पे लगाइए, फिर फिनॉल बनाएंगे आप इस तरह से, और एक बार आप पैरा पोजीशन पर NO2 लगाएंगे और H2O को अलग कर देंगे। इधर देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन जब ये रिएक्शन, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं इससे अधिक ये आएगी रिएक्शंस, इस रिएक्शन को हम, ध्यान दीजिए, सधूम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, सधूम, ठीक है ना। तो सधूम का मतलब क्या है, 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को हम सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो मैंने समझाने के लिए H यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इधर देखिए 3 अणु लिए HONO2 के, जल के सधूम, ये सामान्य कंडीशन में रिएक्शन है और ये कंडीशन मैंने चेंज कर दी है, सधूम लिया है। तो आप जल के 3 अलग कर देंगे और आपको प्राप्त होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तीनों स्थानों पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए, NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2 और 3H2O, इसका नाम है ट्राई, T लिखा मैंने, नाइट्रो N लिखा और फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और उपयोग क्या है इसका, विस्फोटक है ये, अतः इसका उपयोग हम विस्फोटक के रूप में करते हैं। अब मैं आपको इसकी लास्ट रिएक्शन करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक आती है। ध्यान दीजिए, नमी रिएक्शन है आपकी थैलिक, पहले नाम आपने सुन रखा है या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन अब निश्चित सुनेंगे आप, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिए, आप थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, कुछ बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होता, वो रिएक्शन नहीं कर पाते। ध्यान दीजिए, सबसे पहले फॉर्मूले पर, फॉर्मूला याद होगा, रिएक्शन भी हो जाएगी आपसे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब इस रिएक्शन को करने का एक अलग तरीका है कि आप जो फिनॉल है उसके 2 अणु लेंगे, यहाँ पर इधर देखिए H और यहाँ पर भी एक और फिनॉल, और समझाने के लिए आपने H लिया, प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं आप, और नीचे OH लिख दीजिए, यहाँ पर भी OH लिख देंगे। और ये रिएक्शन सांद्र कंसंट्रेट बोलते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में होती है। इधर देखिए, यहाँ से H2O निकाल दिया, इधर देख लीजिए आप, यहाँ से ये भाग बिल्कुल समान उतार दीजिए, C और C, O डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को इससे जोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को इससे जोड़ दीजिए, तो स्ट्रक्चर निकल के आएगा आपका। इधर देखिए, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई और OH लगा दिया, इधर भी आपको यही करना है, इधर बेंजीन रिंग बनाई आपने और OH लगा दिया। ध्यान दीजिए, प्लस H2O। ध्यान दीजिए, आपको मैं रासायनिक गुण पढ़ा चुका हूं। अब फिनॉल के उपयोग, तो विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है, और
एस्प्रिन दवा आती है जो बुखार और सिर दर्द की है, उसमें इसके सहायता से आप उसे भी बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना याद रखें और अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।